जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का वीडियो होगा साउथ भारत की एक यूनिवर्सिटी जो कि है पौंडीचेरी में। अगर मैं सही हूं तो पौंडीचेरी में है। यूनिवर्सिटी का नाम भी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, जहां आए हैं कई विषयों में एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन आज आपसे बात किसी एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं करेंगे, बल्कि एक डिग्री जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी, उसकी बात करेंगे। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में पीएचडी के साथ साथ यूजी हो, पीजी हो, एमबीए हो, बीएड हो, एमएड हो, लॉ हो, साइंस हो और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। लेकिन आज बात करेंगे केवल सीट्स की, और वो भी पीएचडी के सब्जेक्ट की सीट्स की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सभी जानकारी कवर मुझसे तो नहीं होती है। पता नहीं कैसे यूट्यूबर कवर कर लेते हैं, ये उनकी क्षमताएं हैं, उनको सलाम है। और मुझे सीखने की ज़रूरत है, सीख रहा हूं, क्योंकि सीखते सीखते ही कुछ मैं सीख पाऊंगा और आपको सिखा पाऊंगा। तो उसी क्रम में आज का वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको आइए देखते हैं और सुन लेते हैं। बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी 8 सीटें हैं। 55% आपका एमए में आपको चाहिए। और बायोटेक्नोलॉजी में 14 सीटें हैं, इसके अंदर भी 55% आपको चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को प्रोस्पेक्टर में चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 34 से लेकर 38 के बीच में ये जानकारी है। प्रोस्पेक्टर का लिंक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट को यदि नहीं देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द भी हो जाएगा। फीस जमा होने के बाद भी इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 2 सब्जेक्ट की सीट आपको बता दी। तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें है 18 सीटें। इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 4 सीटें आई हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट की सीटों के ऊपर एक स्टार का निशान बना हुआ है। और इस बात को देख लीजिएगा क्यों बना हुआ है, प्रोस्पेक्टर में थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड स्लैश कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्लैश कंप्यूटर साइंस, इसमें लिखी हैं 14 और 2 यानी कि 16 सीटें। और सभी की जो सभी सीटें हैं फुल टाइम पीएचडी के। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही माध्यम से होती हैं पीएचडी। और सभी की अलग अलग होती हैं सीटें, अलग अलग होता है क्राइटेरिया और डिफरेंट होते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस, गाइड का सिलेक्शन और आपके टॉपिक का वेरिफिकेशन और उसकी डॉक्यूमेंट की फाइंडिंग होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रोसेस दोनों के अलग अलग है, पार्ट टाइम पीएचडी हो या फुल टाइम पीएचडी हो। डिटेल में जानकारी वेबसाइट और विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है जिसमें आई है पीएचडी, जिसमें सीटें हैं 6। विषय का नाम है अर्थ साइंस। एमए में आपको चाहिए 55% नंबर। इसके मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बता देता हूं। एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन जियोलॉजी, और फिर है इसमें मैरीन जियोलॉजी, जियो फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट आपके दिए हैं। और अप्लाइड जियोलॉजी है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, 4 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 4 सीटें हैं। एजुकेशन में कोई सीट नहीं आई है इस साल। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं। इंग्लिश में 14 सीटें हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं। और फिर से मैं एक बात कहूँगा, प्रोस्पेक्टर जब आप खोलेंगे, जो मैं सीटें बता रहा हूँ, किसी प्रोस्पेक्टर में सीट के ऊपर स्टार का निशान बना होगा और कहीं आपको हैशटैग का निशान बना होगा। उसके नीचे कुछ नोट्स हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि सीटें सेंटर वाइज भी डिवाइड की गई हैं और सीटें आउट ऑफ कैंपस भी डिवाइड की गई हैं, एज अ सुपरवाइजर और एज अ एरिया के अकॉर्डिंग और एज अ रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखिएगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम चलते हैं अगला विषय। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं। अगला विषय है लैंग्वेज यानी कि भाषा, एक विदेशी भाषा है जिसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच में है 4 सीटें। इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 10 सीटें हैं। और इन 10 सीटों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 4 क्राइटेरिया बनाए गए हैं इसके। ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी चारों एरिया में आपको बता देता हूं। चारों की अलग अलग सीटें हैं, वो भी बता देता हूं। पहला है बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, इसमें 1 सीट है। फिर है आपका मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग कंजर्वेशन एंड स्टोरेज, इसमें 3 सीटें हैं। फिर है आपका सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी,
सोलर थर्मल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एक सीट है। फिर है आपका सोलर फोटो वोल्टेज, इसमें 5 सीटें हैं। और सोलर वोल्टेज वाले इसमें सॉरी एक सीटें हैं। सोलर थर्मल एनर्जी में एक है, सोलर फोटो वोल्टेज में 5 सीटें हैं। इसके इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को ध्यान से सुन लीजिए। किसके? ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी वाले। पहला है इसमें ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, फिर है नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एनर्जी, बीटेक और बायो टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 55% के साथ 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 में आपने यदि इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिकल, और उसके साथ साथ एक और है बीटेक इंजीनियरिंग, फिर है इसमें बीई बीटेक मटेरियल साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इन सभी में से किसी भी एक विषय से अपना एमएससी एमटेक या बीटेक किया है तो इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। हिंदी सब्जेक्ट में चलते हैं, हिंदी भाषा साहित्य, इसमें आई हैं 5 सीटें, हिस्ट्री में आई हैं 4 सीटें, इंडस्ट्रियल बिजनेस में आई हैं 6 सीटें, स्टार बना हुआ है देख लीजिएगा। लॉ एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ सब्जेक्ट अलग है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अलग सब्जेक्ट है। कोई सीट नहीं आई है इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में। अगला सब्जेक्ट है, अब देखिए अगला जो सब्जेक्ट है उसमें सीटों को 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इस सब्जेक्ट में आई हैं अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 15 सीटें। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट। जी हाँ, मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है और इसमें सीटों को जो बांटा गया है वह मैं आपको बता देता हूं। ह्यूमन रिसोर्सेज में 1 सीट है, फाइनेंस में 3 सीटें हैं, मार्केटिंग में 7 सीटें हैं, ऑपरेशनल इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, ऑपरेशनल इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इसमें 3 सीटें हैं। तो टोटल इसमें 15 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन 15 सीटों को 2 कैंपस में बांटा गया है। पहले कैंपस पांडिचेरी का है, उसमें 12 सीटें हैं, और दूसरा इसमें काराकल का है जिसमें 3 सीटें हैं। मरीन बायोलॉजी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, एक जगह है ना अंडमान निकोबार, भारत का एक इतनी बेहतरीन जगह है, कुछ दिन पहले विवादों में थी, क्यों थी कमेंट करके बताइएगा। मरीन बायोलॉजी इसमें 5 सीटें आई हैं और मास कम्युनिकेशन में कोई सीट नहीं आई है। माइक्रोबायोलॉजी में 7, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5, फिलॉसफी में कोई सीट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 6 सीटें हैं। याद रखिएगा एजुकेशन में कोई सीट नहीं है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 6 सीटें हैं। फिजिक्स में 12 सीटें हैं, सोशल वर्क में 6, सोशोलॉजी में 5, साउथ एशियन स्टडीज़ में 4 सीट हैं। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के, गांधीयन स्टडीज़ के, पीस स्टडीज़ के, पीस रिसर्च के, पीस एजुकेशन के, ह्यूमन राइट्स के बच्चे हैं और एमए एमएससी जो भी किया है इस वाले सब्जेक्ट में साउथ एशियन स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं 4 सीटों पर। अगला है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, 4 सीटें हैं। टूरिज्म स्टडीज़ में 4 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आईसीएमआर की तरफ से विक्टर कंट्रोलर रिसर्च सेंटर पौंडीचेरी की तरफ से भी कुछ सीटें ऑफर की गई हैं। जियोलॉजी के लिए 5 सीटें और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 4 सीटें। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में है, उसके लिए भी कुछ सीटें ऑफर की गई हैं। पीएचडी में ये है मेडिकल एटमोलॉजी, जिसमें 2 सीटें हैं, और मेडिकल बायोलॉजी इसमें 4 सीटें हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, इसके लिए भी कुछ विषयों में पीएचडी ऑफर की गई है। इकोलॉजी में 1 सीट है और टेक्नोलॉजी में भी 1 सीट दी गई है। फिर इसमें है मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पौंडीचेरी। फिर से मैं आपको नाम बता दूं, मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सेंटर के लिए भी पीएचडी के लिए सीट ऑफर की गई हैं। ये टोटल 9 सीटें हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, फार्मेसी में 4 सीटें हैं और नर्सिंग में 5 सीटें की इसमें ऑफर किया गया है। एक सेंटर और है नर्सिंग का जो कि है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पौंडीचेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी, इसमें 4 सीटें हैं। और एक और है इकोलॉर फाइनेंशियल डेक्स्ट्रॉयड ओरिएंटल पौंडीचेरी, जिसमें संस्कृत भाषा है, इसमें मास्टर ऑफर किया गया है, पीएचडी ऑफर नहीं किया गया है। तो ये थी सारी सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए। ठीक, सीटों को तो मैंने आपको बता दिया, कुछ कुछ मैंने आपको अलाइड और मेन सब्जेक्ट भी बताया, लेकिन क्वालिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस विषय में क्या डेट है अप्लाई करने की,
क्या प्रोस्पेक्टर है, क्या सिनॉप्सिस है, क्या इसकी मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एंट्रेंस कब तक होगा, फेलोशिप कितनी मिलेगी और किसे मिलेगी उसकी बात करेंगे, और प्रवेश परीक्षा से कौन से बच्चे एग्जाम्प्टेड होंगे उसकी बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे। क्योंकि इतनी सारी जानकारियां एक वीडियो में कवर करना, जैसे कि पहले बताया, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, और मैं आपको सारा खिचड़ी की तरह बनाकर दे दूं और आप कबीर की तरह उसको समझ जाएं और नागार्जुन की तरह व्यक्त करें और उसको अंबेडकर की तरह लोगों को समझाने का प्रयास करें, ये ना ही आपके लिए संभव है और ना ही मेरे लिए संभव है। लेकिन अपनी अपनी संतुष्टि के लिए यदि हम कर भी दें, सोसाइटी के लिए संभव नहीं है। अगले वीडियो में अगली जानकारी इस यूनिवर्सिटी की कवर करेंगे। कोई सवाल मन में हो इस जानकारियों को लेकर, सीट्स को लेकर कुछ डाउट हो, संभावनाएं लगती हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, सलाम।